योगी सरकार में जहां बदमाश अपनी बदमाशी छोड़ सादगी भरा जीवन जीने की गुहार लगा रहे हैं, वहीं मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश रहे विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी अम्बेडकर नगर जेल से अपनी जान को खतरा बताते हुए जेल अधिकारियों द्वारा मरवाने का आरोप लगा रही हैं। आज मीनू त्यागी की सास ने अम्बेडकर नगर जिला कारागार की जेल अधीक्षक हर्षिता मिश्रा पर अपने पुत्र वधू मीनू त्यागी को जेल में ही हत्या करवाने की साजिश रचने व मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाते हुए वही डीजी जेल से लेकर मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर अपने पुत्र वधू की जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मीनू त्यागी मुजफ्फरनगर जेल में हत्या के मामले में पिछले 12 साल से बंद थी। पिछले कुछ महीने मीनू त्यागी का चालान लगाते हुए उसे मुजफ्फरनगर से 900 किलोमीटर दूर जनपद अम्बेडकर नगर की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तभी से मीनू त्यागी अम्बेडकर नगर की जेल में बंद है। मीनू त्यागी की सास सुप्रभा त्यागी ने अम्बेडकर नगर जिला कारागार की जेल अधीक्षक हर्षिता मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जैसे मुन्ना बजरंगी को जेल में मारा था, वैसे ही मेरे बहू को मारा जा सकता है। उनकी सोच यही है। वहां की जेल अधीक्षक हर्षिता मिश्रा, कांस्टेबल विजेंद्र द्विवेदी और महिला कांस्टेबल खुशबू मौर्या को ये लोग मेरी बहू को मारते पीटते हैं और कहते हैं कि हमें 50,000 रुपये दो तो यहाँ चैन से बैठेगी, वरना यहाँ पर बैठने नहीं देंगे और तुझे मरवा कर ये मैंने अपने फैक्स में भेजा है। लेकिन उसके बाद भी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। मेरी बहू को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। मीनू त्यागी 12 साल से मुजफ्फरनगर जेल में बंद थी। 5 महीने से अम्बेडकर नगर जेल भेजा गया। मैं ये चाहती हूँ कि उसे मुजफ्फरनगर जेल बुलाया जाए या किसी अन्य जेल में भेजा जाए जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, वहाँ पर भेज दिया जाए। वहाँ पर उसकी हत्या हो सकती है और जिस तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ में तो ये जाहिर सी बात है। वहीं मीनू त्यागी के वकील दुष्यंत त्यागी ने बताया कि हमारी क्लाइंट है मीनू त्यागी उर्फ वंदना, इसके खिलाफ एक मुकदमा यहाँ पर गैंगस्टर का चल रहा है। तो उसमें विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन ने आपस में मिलकर उसे अम्बेडकर नगर जेल भेज दिया था। इनकी क्या योजना रही होगी ये मैं नहीं कह सकता, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ये था कि इसे यहीं जेल में रखा जाए। हमने अदालत में एप्लीकेशन दी, उन्होंने अपने प्रभाव से उस एप्लीकेशन को खारिज करा दिया। एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मनमानी की और उसे अम्बेडकर नगर जेल में शिफ्ट कर दिया, जबकि वो बहुत बीमार है। उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। और वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने फ़ोन से हमें पता चल रहा है, जब उसे भी उनके लोग वहाँ अम्बेडकर नगर जेल जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, वहाँ जेल प्रशासन द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। 4 बार तो लखनऊ के KGL गई, एम्स में उनका इलाज हुआ, ऋषिकेश इलाज के लिए गई, मेरठ मेडिकल गई, सभी पेपर्स फाइल में और हमने इस संबंध में अवगत कराया एप्लीकेशन देते हुए जेल प्रशासन को और अदालत को, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा। लगातार लगता है कि वो कितने दिन जिंदा रहेंगी, ये क्या परिस्थिति उनके साथ में है कह नहीं सकते। न्यायालय के सामने, जज साहब के सामने कोर्ट हम रिकॉर्डिंग पेश करेंगे। हम ऐसे थोड़ी मरेंगे यहाँ पे। हमसे बदतमीजी की जाती है रोज यहाँ पे। यहाँ परेशान मत हो आप, हिम्मत मत करो आप। मुझे कुछ घंटों समय दो आप मुझे। यहाँ पे जो भी जज आएंगे, DM आएंगे, मैं सबके सामने पेश होके पूछूंगी मेरी गलती बताओ मुझे। यहाँ पे कोई बच्चा मुझसे नहीं बोल सकता, कोई औरत मुझसे नहीं बोल सकती, सब स्टाफ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मेरी गलती क्या है? मैंने 12 साल से जेल काटी है। आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, कुछ घंटों समय दो साहब। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है रक्षित जैसे मुन्ना बजरंगी मारा गया था, कुछ ना कुछ अंदरूनी साजिश चल रही जितना मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा। आप परेशान मत हो, कुछ ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। आप समय दो बस। ये रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी सबूत है हमारे पास। आप टेंशन मत लो। इसीलिए मुझे पता है कि ये जेल का पीस 1 सेकंड में मम्मी ये रिकॉर्डिंग 1 सेकंड में सारी जगह पहुंच जाएगी। आप 1 सेकंड का मौका दो मुझे बस। मेरे साथ यहाँ बहुत बुरा हो रहा है और दवाई डॉक्टर कुछ नहीं कह दिया, कोई बीमारी नहीं है, सब झूठी बीमारी है। मम्मी हिम्मत मत हारो आप। कुछ टाइम का समय दो, हिम्मत मत हारो। नहीं, हिम्मत नहीं हार रही हूँ मैं, लेकिन अगर मैं मर गई ना तो मैं ये बात बता रही हूँ हर्षिता मिश्रा के और वीरेंद्र द्विवेदी और खुशबू मौर्य के खिलाफ FIR करना बता रही हूँ मैं तो। ठीक है, मुझे बहुत परेशान कर मम्मी। आप हिम्मत मत हारो, रुक जाओ, आप टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ मम्मी। ठीक है। सरकारी फ़ोन लगे हुए हैं, वो तो यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है। उसको तो एक बार फ़ोन कराते हैं। आज मेरी बहू ने फ़ोन किया, मैंने सुना, मैं अपने कानों सुनी कह मुझसे नहीं रुका गया, मैं आ गई। अच्छा, तो
मेरी बहू को तो बहुत ज़्यादा दुखी किया जा रहा है। और मैंने फ़ोन से अपने कानों सुनी, मैं बोल रही हूँ, किसी की बताई हुई नहीं। सरकारी फ़ोन से मेरी बहू ने फ़ोन किया है वहाँ जेल से, और मुझे बताया कि मुझे इतना सताया जा रहा है कि मेरी मौत की खबर कभी भी पहुँच सकती है आप तक। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार तो वही लोग होंगे ना, वहाँ का जेल प्रशासन होगा ना। और मैंने ऊपर भी, लखनऊ भी, हर जगह फैक्ट किए हैं। मानो ये देखो, डीजीपी कारागार महोदय लखनऊ, अब आप श्रीमान अध्यक्ष किस तरह महोदय, की मांग सरकार से और प्रशासन से करती हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली, अध्यक्ष। अब आपका नाम? दुष्यंत कुमार त्यागी, एडवोकेट। त्यागी जी, आपके पीछे उन्होंने एक पत्र भेजा है, क्या है उस पत्र में? हाँ, ऐसा है कि ये हमारी क्लाइंट है मीनू त्यागी उर्फ वंदना। इसके खिलाफ एक मुकदमा यहाँ पे गैंगस्टर का चल रहा है। तो उसमें विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने, प्रशासन ने मिल के आपस में इसका चालान लगा दिया अंबेडकर नगर के लिए। और इनकी क्या योजना रही होगी ये मैं नहीं कह सकता, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी से यहीं रखने का था। हमने अदालत में एप्लीकेशन दी, अपने प्रभाव से उन्होंने उस एप्लीकेशन को भी खारिज करा दिया। वो लिटिगेशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी मनमानी की और अंबेडकर नगर उस जेल में शिफ्ट कर दिया, जबकि वो बीमार बहुत है। उसकी रीढ़ की हड्डियाँ प्रॉब्लम है, L5, 4, 6 उसकी जो है बहुत ख़राब स्थिति में है, खड़ा नहीं हुआ जाता उससे। और वहाँ जाने के बाद से आमतौर से हमें ये पता चल रहा है लगातार, जब भी ये लोग इनके घर के उसकी मुलाकात करते हैं, कि वहाँ जेल प्रशासन द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। और अभी पिछले समय में तो उसने ये बताया 2-4 दिन पहले कि वो लगातार उससे जो है शारीरिक श्रम करा रहे हैं, बीमार अवस्था में भी, खाना नहीं देते हैं समय पे। और यहाँ तक की बात कही गई कि उसे तेरी हत्या करा देंगे जेल के अंदर ही। अब हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि प्रशासन का इसमें क्या मामला, जेल प्रशासन का है, वो किससे प्रभावित हैं या इस महिला को क्या नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। प्रतीत तो उनकी बातों से ये होता है कि उसे कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने का इरादा वहां का जिला जेल प्रशासन रखे हुए है। और इस संबंध में जब हमें जानकारी मिली, इन्होंने यहाँ पैरोकारी की, हमें बताया, तो हमने इसमें एप्लीकेशन सभी अधिकारियों को दी, राष्ट्रीय महिला आयोग में दी, मानवाधिकार आयोग में दी, पुलिस के बड़े अधिकारियों को दी, डीजी जेल को भी एप्लीकेशन दी। कल हमने सब जगह मेल भी किए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये लोग मिलने गए, उससे मुलाकात की, उसने जेल के फ़ोन से भी इन्हें बताया रो रो के कि ये मेरी हत्या करा सकते हैं, मुझे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझसे शारीरिक श्रम करा रहे हैं। और जबकि वो गंभीर रूप से बीमार है और उसकी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं कराया जा रहा। जबकि यहाँ जेल में रहते हुए वो 4 बार तो लखनऊ KGMU में गई, एम्स में उसका इलाज हुआ, वो ऋषिकेश इलाज के लिए गई, मेरठ मेडिकल गई, सभी पेपर्स फाइल में हैं। हमने इस संबंध में अवगत भी कराया एप्लीकेशन देते हुए, जेल प्रशासन को भी और अदालत को भी। लेकिन उसके बावजूद उसे ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे। अब लगता है कि अब वो कितने दिन जिंदा रहेगी या क्या परिस्थिति है उसके साथ में, कह नहीं सकते। उनका अम्बेडकर नगर जेल में जान का खतरा? हाँ, पूरी तरह इनके इस हालात में तो लगता है, जैसा पैरोकार उनके बता रहे हैं, इस हालात में जान का खतरा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।